हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एग्रीकल्चर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ पौधों के दैहिक विकारों यानी कि जर्नल क्वेश्चंस के बारे में। जो फिजिकल डिसऑर्डर हैं उनके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो सभी फसलों में जो रोग पत्ती या जो भी कारण होते हैं किन कारण से लगता है। तो जिसमें पहला हम देखेंगे अमरू आम की छोटी पत्ती हो जाती है, इसे सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती हैं, वो कारण है। इसका क्या कारण है? तो वो भी जिंक की कमी का कारण है। अगर नींबू और आम के पौधों में मतलब कि जो जिंक की कमी के कारण जब कमी हो जाती है तो उनके ये जो कमी है वो जिंक की कमी के कारण होता है। ये जो दही विकार है इसका नींबू का और आम का, ये जिंक की कमी का कारण देखा जाता है। अगला है आम व आंवला के फलों में आंतरिक उक्त क्षय पाया जाता है, उत्तक क्षय। तो इसका कारण जो है ये बोरॉन की कमी है। जो बोरॉन तत्व है इसकी कमी के कारण आम और आंवले में उत्तक क्षय का एक दैहिक विकार है। जो इसका कारण क्या है? तो बोरान की कमी का कारण है। अनार व टमाटर में फलों का फटना, जैसे अनार और फल जैसे टमाटर यानी कि जो है ये फट जाते हैं, जो इनका मतलब फल है ये फट जाते हैं, यानी कि जो चीरा सा हो जाता है। इसका कारण है कि बोरान की कमी हो जाती है, पौधों में बोरान की कमी हो जाती है, जिसके कारण फल में क्रैकिंग आ जाती है। तो अगला है अंगूर में मुर्गी व चूजा दैहिक विकार। अंगूर में मुर्गी व चूजा दैहिक विकार जो है तो ये भी बोरान की कमी के कारण ही देखा जाता है। बोरान की कमी होने के कारण अंगूर में मुर्गी व चूजा की एक दैहिक विकार है जो देखा जाता है। अगला है मूली में आकाशीन स्वाद खराब होना, यानी मूली का जो स्वाद होता है वो कभी ख़राब हो जाता है, यानी जैसे बेस्वाद हो जाता है, स्वाद अच्छा नहीं होता है। उसका कारण जो है वो भी बोरान की कमी के कारण ही होता है। मूली में बोरान की कमी से ये स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, जिसे स्वाद खराब होना या आकाशीन दैहिक विकार भी कहते हैं। मूली का आकाशीन दैहिक विकार। अगला है मूली व शलजम में भूरा ब्राउन हार्ट। तो इसका क्या कारण है? ये भी एक बोरान का कारण है। बोरान की कमी से ही इसका ये मूली और शलजम में भूरा दिन यानी ब्राउन हार्ट देखा जाता है, भूरापन। अगला है फूल गोभी में सड़ान, यानी जो फूल गोभी है जो उनका फ्लावर होता है उसमें कई मतलब ऐसे गुच्छे जो होते हैं वो उसमें कीड़े या सड़ापन हो जाता है, जिससे उनका मतलब जो फूल है बैठने लगता है उसी स्थान पर। तो इसके जो कमी है ये भी बोरान की कमी के कारण होता है। जो सड़ापन है फूल गोभी का, ब्राउनिंग जिसे कहते हैं, ब्राउनिंग का जो कारण है वो भी बोरान की कमी के ही कारण होता है, बोरान की कमी के कारण ही होता है। अगला है आम में काला सिरा यानी ब्लैक टिप जिसे कहते हैं, आम का काला सिरा। ये कारण जो है ये इसका मुख्य कारण तो है ईंट के भट्टों की जो SO2 गैस निकलती है या बोरान की कमी से। ये दोनों इसके कारण मुख्य कारण हैं। जो आम के काला सिरा यानी जो ब्लैक टिप होता है जिसे कोयली रोग भी कहते हैं, ये इसका एक कारण है। किसी का बोरान की कमी या ईंट के भट्टों के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें SO2 गैस जो होती है वो भी ये उसका भी ये एक कारण है। अगला है ग्रेनुलेशन रसीले प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, रेशों का सख्त होना। इनकी जो रेशें होती हैं ये सख्त हो जाती हैं, मतलब कड़ी हो जाती हैं। इसका जो कारण है वो नाइट्रोजन की अधिकता है। अगर इसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो जो इनके रेशे होती हैं, रसीले जो प्लेसेंटा होते हैं, ये कड़े हो जाते हैं। कड़े यानी कि सख्त हो जाते हैं, जिनमें रस या तो बन नहीं पाता है या फिर वो अपना आकार नहीं वृद्धि कर पाते हैं। अगला नींबू से सख्त फल, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं, यानी कि नींबू जो है वो सख्त हो जाने वो भी कड़ा हो जाता है, मतलब कि जो मतलब तगड़ा सा हो जाता है। उसका एक कारण है जो है बोरान की कमी से। नींबू में ये जो हार्ड फ्रूट है इन लेमन, तो वो है बोरान की कमी के कारण ये कारण देखा जाता है। ये दैहिक विकार नींबू में देखा जाता है। अगला है नींबू में डाइवैक। तो नींबू में डाइवैक होता है एक दैहिक विकार है। इसका जो कारण है वो कॉपर यानी तांबा की कमी से होता है। तांबे की कमी से नींबू में डाइवैक देखा जाता है। अगला है नींबू में एक्सेथम जो है ये भी एक कारण है, एक मतलब कि एक दैहिक विकार है, जिसका कारण एक मुख्य कारण जैसे कि कॉपर की कमी देखी जाती है। तांबे जो है इसकी कमी के कारण नींबू में ये एक्सेथम देखा जाता है, एक दैहिक विकार है। अगला है नींबू वर्गीय फलों में रोजेट व गमोसिस एक दैहिक विकार है, जिसका कारण एक कॉपर है, जिसकी कमी से ये गमोसिस नामक नींबू में एक रोग हो जाता है, मतलब कि एक दैहिक विकार है। इसका कारण जो है वो तांबे की कमी के कारण होता है। अगला है नींबू में पत्ती धब्बा
नींबू में पत्ती धब्बा, जो पत्ती होती है उन पे धब्बा पड़ जाते हैं, पीले अलग अलग तरह के जो धब्बे होते हैं, उसका जो मेन कारण है वो है मोलिब्डेनम की कमी से, एमओ की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से नहीं, ये एक नींबू का पत्ती धब्बा रोग देखा जाता है। अगला फूल गोभी में बिहेप्टेल। फूल गोभी का बिहेप्टेल जो है ये भी एक मोलिब्डेनम का ही कारण है। जो मोलिब्डेनम तत्व है इसके कारण से फूल गोभी में बिहेप्टेल और नींबू में पत्ती धब्बा रोग का एक कारण, मुख्य कारण होता है। अगला है अपना खीरा में पीलो रोग। खीरा में पीला रोग जो होता है, जो खीरा पीला या पड़ जाता है या फिर जो पत्ती या तने होते हैं वो पीला पड़ने लगते हैं, तो उसका मतलब उसका कारण क्या है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला है सेब में कड़वी गुठली। सेब में कड़वी गुठली, जो सेब की होती है गुठली यानी अंदर का जो दाव को होता है ना, गुदो बीज का, वो जो कड़वे हो जाते हैं यानी कि जो उसका स्वाद कड़वा हो जाता है, उसका भी कारण क्या है, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण सेब का एक कड़वी गुठली का रूप देखा जाता है, एक दैहिक विकार है। अगला है अंगूर में क्लैक्स एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट जिसे भी कहते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट भी कहते हैं इसे। इसका एक मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी इसका एक मुख्य कारण है, कैल्शियम की कमी। अगला है टमाटर में पुष्प छोर गलन। टमाटर में पुष्प छोर गलन यानी जो टमाटर का पुष्प होते हैं, यहाँ पर जैसे ऐसे फूल निकलते हैं, इसका जो यहाँ से ये गलने लगता है पौधों से, या फिर यहाँ से ये चीज़ गलने लगता है, जिसका कारण क्या है, कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से ये दैहिक विकार किसमें, टमाटर में देखा जाता है। टमाटर का बॉटनिकल नेम देख लें तो इसका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है। टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है। अगला है गाजर में केवीटी स्पॉट। गाजर में केवीटी स्पॉट जो है, इसका कारण जो है एक दैहिक विकार है केवीटी स्पॉट। इसका जो कारण है दैहिक विकार का तो है कैल्शियम की कमी। इससे गाजर में कैल्शियम की कमी के कारण ये केवीटी स्पॉट का एक दैहिक विकार ये देखा जाता है। अगला है गाजर का बॉटनिकल नेम बता दें तो डाकस कैरोटा इसका बॉटनिकल नेम है। डाकस कैरोटा इसका बॉटनिकल नेम है। अगला देखें मटर में मार्स स्पॉट। मटर का मार्स स्पॉट जो है, इसका जो कारण है यह है मैग्नीज की कमी। मैग्नीज की कमी के कारण ये देखा जाता है इसमें मटर में मार्स स्पॉट एक दैहिक विकार है। अगला है टमाटर, आलू और फूल गोभी में खोखलापन। जैसे टमाटर जो है उसमें बीज का भाग ना बनना, आलू है उसमें बीज का भाग ना बनना, फूल गोभी है उसमें जैसे कि जो फूल होते हैं ना तो वो उसमें नहीं बनते हैं, या फिर बनते हैं तो बहुत छोटे बन जाते हैं, या फिर जो भी बनते हैं फूल बना तो लेकिन वो पीला पड़ गया, या फिर उसमें सड़न हो गई, सड़न लग गया, या फिर बना ही नहीं, फूल बना ही नहीं। तो इसका क्या कारण है, ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। जो क्रियाएं मतलब ये जो दैहिक विकार देखे जाते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ये क्रियाएं, ये दैहिक विकार टमाटर, आलू और फूल गोभी में देखने को मिलते हैं। अगला है फूल गोभी में बटनिंग अर्थात कि जो फूल के जो गोभी का फूल होता है ये बटन आकार यानी कि छोटे छोटे बनकर रह जाते हैं, बटन की तरह बनकर रह जाते हैं, यानी कि फूलों का छोटा आकार हो जाना ही बटनिंग कहलाता है, जो है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण ये देखा जाता है फूल गोभी में बटनिंग। अगला है आलू में ब्लैक हार्ट। तो इसका जो कारण है ऑक्सीजन O2 की कमी। ऑक्सीजन की कमी जो होती है जब हो जाता है आलू के खेत में या आलू के फसल में, तो उसमें ब्लैक हार्ट का एक मेन जो है ये है दैहिक विकार है आलू का, ये देखने को मिलता है। तो काफ़ी नुकसानदायक है और काफ़ी हानि पहुंचाता है ब्लैक हार्ट, जो आलू को ही नीचे का एक आलू से शुरू होता है और काफ़ी सारे गुच्छों में फैल जाता है और ये फसल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जो है ऑक्सीजन की कमी। मृदा में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ये आलू में देखा जाता है। इसका जो है पहला तो असर जो है वो पौधों पर पड़ता है, पौधों से फिर जड़ों से फिर कंदों में दिखाई देने लगता है। अगला है आलू में हरापन, जिसे ग्रीनिंग कहते हैं। ग्रीनिंग, आलू का हरापन देखे होंगे आप लोग कि आलू का जब जो है आलू जब खोदते हैं तो उसका कुछ कोना या कोई किनारा भाग हरा होता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, जिसका स्वाद चुनचुना जैसा लगता है, घुइयाँ की जैसा स्वाद हो जाता है। तो एक हरापन का एक सूचक है, जैसे कि हरापन दिखना ये तो मेन है। अगर उसका जो है स्वाद में कुछ परिवर्तन दिखाई दे वो एक कारण है। तो इसका जो कारण है ग्रीनिंग का कारण जो है वो है सूर्य की किरणों के संपर्क से। अगर आलू की जब
ये बनाई जाती हैं, कूड़े जो बनाई जाती हैं, अगर आलू यहाँ से थोड़ा भी बाहर दिख रहा है तो जो ये भाग बाहर दिख रहा है, ये जैसे कि ये कूड़ है आलू का, ये कूड़ है, यहाँ पर पेड़ लगा है और यहाँ पर आलू थोड़ा सा भी बाहर आ गया है, तो जो ये जो आलू दिख रहा है, यहाँ से अगर सूर्य की किरणें पड़ी, सूर्य की किरणें अगर यहाँ पर पड़ रही हैं आलू पर, तो यहाँ पर हरापन हो जाएगा, हरापन हो जाएगा, जिसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है, यानी कि स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, और जिसे ग्रीनिंग का रूप भी, ग्रीनिंग का एक दैहिक विकार है, उसे भी कहा जाता है आलू के हरापन को। जो कारण क्या है, तो सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर ये आलू का हरापन दिखाई देने या हो जाता है। अगला, आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या। आम में स्पॉन्जी ऊतक समस्या, तो ये भी एक दैहिक विकार है आम का, जो है मृदा संवहन से। अगर मृदा का सही प्रकार से देखभाल या सही प्रकार से उसे भोजन या जैसे कि पोषक तत्व न देने पर आम में स्पॉन्जी ऊतक, जैसे कि आम का गुच्छा बन जाना, उसमें जो होते हैं फूल में गुच्छा बन जाना आदि, इसमें समस्याएं दिखाई देने लगते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण होता है आम के, जो काफ़ी ये भी नुकसान पहुंचाता है मृदा संवहन से, क्योंकि मृदा संवहन से ना होने, सही से ना होने के कारण ये एक पौधे पर नहीं, अनेकों पौधों पर ये अपना दैहिक विकार का प्रस्ताव करता है। अगला है गाजर में फोर्किंग। गाजर में फोर्किंग एक दैहिक विकार है, जिसका कारण है कठोर मृदा। कठोर मृदा यानी कि जो मृदा की ऊपरी परत जो होती है, अगर गाजर यहाँ से है, इसके जैसे ये पेड़ निकले हैं, तो ये जो ऊपरी परत है अगर ये कठिन है तो फोर्किंग हो जाता है, यानी कि जो ऊपर है ये इसका वृद्धि नहीं हो पाती है, और जिसे हम फोर्किंग भी कहते हैं। इसका गाजर का एक प्रमुख फोर्किंग दैहिक विकार है। अगला है तरबूज में वाइट हार्ट। वाइट हार्ट जो है पोटेशियम की कमी के कारण, पोटेशियम के कमी के कारण ये देखा जाता है, किसमें, तरबूज का वाइट हार्ट। अगला, सेब में बिटर पिट। सेब का जो बिटर पिट है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण सेब का बिटर पिट जो है दैहिक विकार है, ये देखने को मिलता है। अगला है आम में सॉफ्ट नोज। आम में सॉफ्ट नोज जो है कि मृदा संवहन से प्लस कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है, ये क्या, आम के में सॉफ्ट नोज देखने को मिलता है। अब अगले इसी वीडियो में देखेंगे हम बागवानी फसलों के उत्पत्ति स्थल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये, जो सभी एग्जाम में रूप में पूछे जाते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है उनका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि बागवानी फसलों के उत्पत्ति स्थल, यानी जो फसलें हैं इनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो पहला देखेंगे हम आम उत्पत्ति स्थल। प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि बागवानी फसलों के उत्पत्ति स्थल, यानी कि जो बागवानी फसल हैं, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, उनके हम उत्पत्ति स्थान देखेंगे। उनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ, ओरिजिन कहाँ है और इनका क्या रूप है, कौन सी फसलें कहाँ पर इनकी उत्पत्ति स्थान हुई है। बागवानी फसलें यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। जो ये क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के रूप में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस याद रखने योग्य भी हमेशा पूछे, जो सही से देखें और याद रखें, नोट कर लें। तो अपना पहला देखेंगे भारत। जो भारत है अपना, यहाँ पर कौन सी फसलें उत्पत्ति स्थल, मतलब भारत किन किन फसलों का एक उत्पत्ति स्थल है। तो जैसे कि पहला है इसमें लहसुआ, बेल, आंवला, कागजी नींबू, करौंदा, केला, मलाया, बैंगन, आम, भारत वर्मा है इसका, करेला, खीरा, टिंडा, तुरई, मटर। इतने जो क्रॉप्स हैं ये क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। जो इनकी उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। एक ही अगर इतना याद रखे कि हाँ इतने फसल का जो है उत्पत्ति स्थल क्या है, तो वो अपना भारत है। अगला इंडो चाइना। जो इंडो चाइना है ये उत्पत्ति स्थान किसका है, तो ये बेर और पालक का है। बेर और पालक का है, बेर और पालक का। और चीन देखें तो चीन का उत्पत्ति स्थान, मतलब चीन जो है ये उत्पत्ति स्थान किन फसलों का है, तो ये जो है संतरा और माल्टा मौसमी, संतरा, माल्टा, मौसमी, ये क्या कौन से फसलें हैं, ये सिट्रस यानी कि जो खट्टे पदार्थ हैं उनके ही एक रूप से, संतरा, माल्टा, मौसमी। अगला देखें मैक्सिको। मैक्सिको किन फसलों का है उत्पत्ति स्थान, तो पपीता, अमरूद, कद्दू। पपीता, अमरूद, कद्दू। पपीता का बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया है, अमरूद का सीडियम गुआजावा है, और कद्दू का है कुकुरबिटा मॉस्चेटा। कुकुरबिटा मॉस्चेटा इसका बॉटनिकल नेम है, याद रखना। अगला है यूरोप। यूरोप जो है किन फसलों का उत्पत्ति स्थान है, तो मूली, मेथी, सौंफ। मूली, मेथी, सौंफ जो है
इनका उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? तो वो है अपना यूरोप है। हाँ, यूरोप इसका उत्पत्ति स्थान है मूली मेथी और सौंफ का। अगला देखें तो जो एशिया माइनर यानी भूमध्य सागर क्षेत्रीय जो है आर्मेनिया का, तो ये जो है उत्पत्ति स्थान किसका है, किन फसलों का है? तो ये जो अंगूर और गोभी है, अंगूर गोभी का सर्वप्रथम उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर का क्षेत्र जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, कहा जाता है। अगला ईरान पर्शिया, ईरान जो पर्शिया क्षेत्र है इसका ये उत्पत्ति स्थान किन फसलों का है? तो ये अनार है, इसबगोल है, रिजिका है। इसबगोल, रिजिका, अनार जो है इसके उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो है ईरान। अगला खजूर याद रखना, खजूर, खजूर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इराक है, खाड़ी देश जिसे कहते हैं, खाड़ी देश इराक है, इसका उत्पत्ति स्थान इराक है किसका? खजूर का। अगला है अफ्रीका, अफ्रीका का अफ्रीका उत्पत्ति स्थान किन फसलों का है? तो खरबूज तरबूजा, यानी कि जो तरबूज है और खरबूजा है और लौकी भिंडी, लौकी भिंडी है जो इनका उत्पत्ति स्थान क्षेत्र है, देश है, तो है अफ्रीका। अफ्रीका किन फसलों का उत्पत्ति स्थान है? या फिर तरबूज और खरबूजा, लौकी का भिंडी और मतलब इन फसलों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो कहाँ बताएंगे? अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। गाजर का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो गाजर का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान है। गाजर का उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान है, इसका राइट आंसर गाजर होगा। अगला है आलू, टमाटर, मिर्च, चीकू, इन 4 फसलों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो यह उष्ण अमेरिका यानी पेरू का इसका उत्पत्ति स्थान है। अगला है प्याज, लहसुन और सेब का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इन 3 फसलों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो है मध्य एशिया, मध्य एशिया इसके उत्पत्ति स्थल हैं। अगला है केला, केला का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो मलाया या भारत, भारत या मलाया इसका उत्पत्ति स्थल हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और फिर मिलते हैं इसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन के साथ।